नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का विमान आज शाम 5:45 पर पटना हवाई अड्डे पर उतरेगा, जहां वो नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसे 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये प्रतिवर्ष 1 करोड़ यात्रियों को सेवाएं प्रदान करेगा। वो बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। वहां से मोदी भाजपा कार्यालय रवाना होंगे, जो करीब 3 किलोमीटर दूर है। मोदी कई स्थान रुकते हुए जाएंगे। मोदी एक रोड शो भी करेंगे और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव में कुछ महीने पहले ही रही इस यात्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। अमेरिका अब चीनी छात्रों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका कुछ चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने का कार्य शुरू करने वाला है, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्र भी शामिल हैं। रूबियो ने कहा, सरकार चीन के छात्रों के लिए आक्रामक रूप से वीजा रद्द करेगी, जो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो केवल भारत से पीछे है। 2023-24 स्कूली वर्ष में 2,70,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र चीन से आए थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विदेशी छात्रों का लगभग 1/4 हिस्सा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे गलत बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में क्रमशः 12 और 13 दिन पहले मानसून के पहुंचने के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 4-5 दिन भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिमी तट, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश होने की संभावनाएं बताई गई हैं। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान सहित कई हिस्सों में अभी भी गर्मी और उमस से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। शिमला में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, लेकिन ऊना में तापमान 40 डिग्री के पास चला गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 41 अधिकारियों की संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की गई है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार भानु प्रकाश को भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं महिला अधिकारी मनीषा चंद्रा और मीरा मोहंती को रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है और इशिता गांगुली त्रिपाठी को रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तानी दुष्प्रचार को धाराशाही करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंची टीम में थरूर ने आज कहा कि भारत अकेले शांति से जीना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता है। थरूर ने पाकिस्तान आतंकवाद के फोटो भी प्रदर्शित किए हैं। थरूर ने दावा किया है कि 16 में मोदी सरकार ने पहली बार सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि कांग्रेस मनमोहन सरकार में कई बार स्ट्राइक का दावा करती है। थरूर के इस बयान पर कांग्रेस में नाराजगी है और कई कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड एक आपदा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को $5 बिलियन से अधिक मदद की जा चुकी है। हार्वर्ड और कुछ अन्य कॉलेज पूरी तरह से यहूदी विरोधी हैं, तो यह उजागर हो चुका है। संघीय अनुदानों को रोकने का फैसला कर चुके ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरह से काम कर रहे हैं। हर बार जब वे लड़ते हैं तो $250 मिलियन और गंवा देते हैं। ट्रंप ने बताया कि मेरे पास आकर हर कोई एक बात कह रहा है कि उन्हें ट्रेड स्कूलों का विचार पसंद है। लोगों को संघीय अनुदान के अलावा दूसरी जगहों से मिलने वाले फंड से परहेज नहीं है। ट्रंप ने कहा, आपके पास दुनिया में कहीं भी सबसे अच्छे ट्रेड स्कूल हो सकते हैं, उनका उपयोग केवल ट्रेड स्कूलों के लिए किया जा सकता है। लोकपाल से पूर्व सेबी प्रमुख को क्लीन चिट मिली है। 10 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि माधवीपुरी बुच और उनके पति ने कुछ विदेशी फंड्स में हिस्सेदारी रखी थी, जो कथित रूप से अडानी समूह के खिलाफ चल रही धन शोधन की जांच से जुड़े थे। हालांकि उनके पति ने इस आरोप को शुरू से ही खारिज किया है। अब इस मामले में जांच जारी है। लोकपाल ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। लोकपाल ने उन पर लगे आरोपों का अप्रमाणित और तुच्छ बताया है। साथ ही कहा है कि आरोप बिना सत्यापन योग्य साक्ष्य के अनुमान पर आधारित है। इसे लेकर किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। हिंडनबर्ग का उद्देश्य अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बदनाम करना या उन्हें घेरना था।
प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में भाजपा के अभियान के तहत आज अलीपुरद्वार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए दौरे से पहले टीएमसी मंत्री उदयन गुहा ने अपने विवादित बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। गुहा ने कहा है कि जो लोग कभी चाय बेचते थे वो अब सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सशस्त्र बलों का अपमान करने का आरोप लगाया है। गुहा ने कहा, मोदी जी सिंदूर को बेचने के लिए उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार तक आ रहे हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुहा को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा, यह ऐसी टिप्पणी है जो न केवल निंदनीय है बल्कि देशद्रोह के समान है। आईपीएल 2025 का मौजूदा सत्र रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। लीग चरण खत्म हो चुका है और गुरुवार यानी आज से प्लेऑफ की शुरुआत हो रही है। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शीर्ष 2 पर रहकर क्वालीफायर 1 में प्रवेश किया है, जबकि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस अंक तालिका में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रही है। अब दोनों के बीच 30 मई को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इन मैचों के लिए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। करीब 65 पुलिस के अधिकारी और 2500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। कल एक मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई है। आज भी पुलिस बल मॉक ड्रिल की रिहर्सल कर रही है। मलियाबाद में पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह खान ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आम की एक नई किस्म समर्पित की है। हाजी ने कहा, मैंने इसका नाम राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है। वो एक अच्छे इंसान है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। उनका बहुत सम्मान किया जाता है। लोग उनके प्यारे स्वभाव के कारण उनके करीब आते हैं। मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन अब मेरे पास उनकी कद काठी से मेल खाने वाली एक आम की किस्म है, जिसे मैंने राजनाथ को समर्पित करते हुए देश को भेंट की है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।